हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 7 बर्थ, जिसके राइटर एजे क्रॉनिन है, इसके हम क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एनसीईआरटी बुक से है। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। Why does Andrew say this? What does it mean? एंड्रयू कौन है? ये डॉक्टर एंड्रयू हैं, जिन्होंने अभी अभी अपने मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट की है और इनको एक चांस मिला है अपनी पढ़ाई को पे खरे उतरने का, जो कि इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नीचे दी गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको प्रेस करके आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा छोटा सा चैप्टर है, जो कि एजे क्रॉनिन के द्वारा लिखी गई सिटाडेल नॉवल से है और उसी का एक पार्ट है ये चैप्टर बर्थ। तो उसमें डॉक्टर एंड्रयू होते हैं, वो जब एक बेबी का डैड पैदा होता है और उसको जीवित कर देते हैं, तो अपने इसी बात पे विचार करते रहते हैं और बोलते हैं कि आई हैव डन समथिंग, मैंने आज कुछ अच्छा किया है, हे भगवान मैंने कुछ रियल, अंत में मैंने कुछ अच्छा ही प्राप्ति कर लिया, रियली प्राप्त कर लिया। मीन्स क्योंकि उन्होंने एक डेड बेबी को जीवित किया था, जिसकी वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। एंड व्हाट डज इट मीन, और इसकी क्या मीन है, इस आंसर में हम देखें। यंग डॉक्टर एंड्रयू मैनसन हैड डन समथिंग रियल एट लास्ट। अंत में डॉक्टर एंड्रयू मैनसन ने कुछ अच्छा ही किया, रियली प्राप्त किया। ही सेड दिस बिकॉज ही हैड अ कमेंडेबल वर्क। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कमेंडेबल मतलब एक प्रशंसनीय काम किया है। ही हैड बीन सक्सेसफुल एट सेविंग बोथ द मदर एंड द बेबी, और वो लास्ट में मदर और बेबी दोनों को बचाने में सफल होते हैं। इट वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी एंड ही हैड डन समथिंग वर्थवाइल, और ये कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी। क्यों थी? क्योंकि 20 ईयर्स के बाद वो एक चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी और जिस पे ये डॉक्टर एंड्रयू खरे उतरे थे। एंड्रयू फेल्ट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी एट हिज ओन अचीवमेंट। तो अपने अचीवमेंट में डॉक्टर एंड्रयू बहुत ही खरे उतरते हैं और बहुत ही सेटिस्फाइड होते हैं, खुश होते हैं। सो ही सेज दैट आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। इसीलिए वो ऐसा कहते हैं कि अंत में मैंने कुछ करके दिखाया और रियली करके दिखाया और प्राप्त किया, सफलता को प्राप्त किया। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। There lies a great difference between textbook medicine and the world of practicing physician. डिस्कस। तो इस आंसर में हमें यह डिस्कस करना है कि जो डॉक्टर होते हैं टेक्स्ट बुक मतलब जो अभी पढ़ाई के दौरान डॉक्टर अपनी बुक्स में पढ़ते हैं और प्रैक्टिस के दौरान वो जो सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस आंसर में हमने डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। द डॉक्टर यूजुअली prescribe medicine that are written in the medical textbook for various alignment। तो जो डॉक्टर होते हैं वो यूजुअली यूज़ करते हैं अपनी मेडिसिन जो उन्होंने पढ़ाई के दौरान सीखी होती है और जो मेडिकल टेक्स्ट बुक में लिखी होती है विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में। वेरियस अलाइनमेंट, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं उनके बारे में जो टेक्स्ट बुक में लिखा होता है, यूजुअली वो वही यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बुक मेडिसिन गिव्स नॉलेज अबाउट द मेडिसिन, डिसीज, ह्यूमन एनाटॉमी एंड द ट्रीटमेंट। जो टेक्स्ट बुक की जो नॉलेज होती है उनसे वो मेडिसिन्स को और उसी के ज्ञान से ही डिसीज, बीमारियों को समझते हैं एंड बॉडी के पार्ट्स को समझते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हाउएवर इट डज नॉट टीच यू हाउ टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जबकि इन बुक्स में कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन मतलब जो अचानक से कोई आई जाती है ना, कोई ऐसी सिचुएशन जैसे डॉक्टर के एंड्रयू के भी लाइफ में आ गई थी एक सिचुएशन जो उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, तो ऐसी भी डॉक्टर के लाइफ में आ जाती हैं सिचुएशंस जो स्ट्रेसफुल होती हैं, अचानक से जिनको ट्रीट करना पड़ता है। वाइल अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हैज़ टू वर्क इन वेरियस ऑड सिचुएशंस, और जबकि ऐसी ऑड सिचुएशन भी प्रैक्टिकल के दौरान जब वो प्रैक्टिकल अपना
सीखते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं, तो उस दौरान भी उनके काम में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। हिज स्किल्स एंड मेडिकल एक्सपर्टीज आर टेस्टेड इन सच सिचुएशन। तो इसी इस सिचुएशन में ही उनकी जो मेडिकल की प्रैक्टिस होती है और इनका स्किल होता है वो मापा जाता है। सो टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड वर्ल्ड ऑफ द प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक का ज्ञान, मेडिकल टेक्स्ट बुक का ज्ञान और रियल में जो वो प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, उसके ज्ञान में बहुत ही डिफरेंट होता है। और क्योंकि प्रैक्टिकल करते समय तो बहुत सी सिचुएशंस आती है ना, क्रिटिकल सिचुएशंस भी आती हैं जिनको वो हैंडल करना सीखते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों में बहुत ही विभिन्नताएं हैं। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. डू यू नो ऑफ एनी इंसिडेंट व्हेन समवन has been brought back to life from the brink of death through medical help? Discuss medical procedure such as organ transplant and organ regeneration that are used to save human life. Students, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में आंसर पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में तो यह पूछा गया है कि क्या आपके आसपास, क्या आप कोई ऐसी इंसिडेंट या घटना जानते हैं इसमें कोई पर्सन बिल्कुल डेथ की कगार पर पहुंचकर बचा हो मेडिकल हेल्प के थ्रू, यानी कि उसकी लाइफ फिर से सेव हो गई हो। सेकेंड पार्ट के आंसर में हमें डिस्कस करना है ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन रीजनरेशन के बारे में, जो कि ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए यूज की जाती है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं? जब कोई हमारी बॉडी का ही ऑर्गन किसी दूसरी जगह पे लगा के हमारी लाइफ को सेव किया जाता है। जैसा कि जिसका एग्जांपल हम हेयर का ले सकते हैं। हम किसी पर्सन का बिल्कुल गंजा हो गया है, किसी वजह से उसके बाल बिल्कुल झड़ गए हैं, तो उसके पैर या हाथ से कहीं से बाल लेके और उसके हेड पे लगाए जाते हैं, ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। या फिर किसी की किडनी खराब हो गई है और किसी दूसरे पर्सन की किडनी उसमें ट्रांसप्लांट की जाती है, जिसकी वजह से दोनों की लाइफ सेव हो जाती है। नेक्स्ट है ऑर्गन रीजनरेशन। ऑर्गन रीजनरेशन वो होता है जब ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन का कुछ अंश, कुछ पार्ट खराब हो गया है और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट से हटा दिया जाता है और ट्रीटमेंट के दौरान ऐसी मेडिसिन देके उसको फिर से रिकवर कर दिया जाता है, या किसी दूसरे पर्सन से लेकर उस पार्ट को उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है, थोड़े से पार्ट को, और उनको जिस पर्सन से लिया जाता है उसको भी मेडिकल के थ्रू ठीक कर दिया जाता है, फिर से वो अपनी क्लियर शेप में आ जाता है, और जिसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है वो भी मेडिकल के थ्रू ठीक हो जाता है, उसकी भी लाइफ सेफ हो जाती है। तो ये होता है ऑर्गन रीजनरेशन। तो इसी के बारे में डिस्कस करना है इस आंसर में। तो पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यस, आई नो एन इंसिडेंट दैट देयर वाज अ हार्ट पेशेंट केस इन माय विलेज। स्टूडेंट्स, ये इंसिडेंट आपका या किसी का अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो मैंने देखा है तो हमारे गांव में एक ऐसा पर्सन था, हार्ट पेशेंट था, जिसकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। द पेशेंट वॉज ऑन द ब्रिक ऑफ डेथ। बिल्कुल वो डेथ की कगार पे आ गया था। टाइमली मेडिकल हेल्प सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन टाइम से मेडिकल के थ्रू उसकी जान बचा ली गई। जैसे कहते हैं ना कि भगवान के बाद जो दूसरा भगवान माना गया है वो डॉक्टर ही है, तो डॉक्टर ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसकी लाइफ फिर से बच गई। जबकि सब कह रहे थे नहीं, बचना मुश्किल है, उसका बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आजकल के मेडिकल ट्रीटमेंट ने, डॉक्टरों की हेल्प से उसको बचा लिया गया। ही अंडरवेंट अ हार्ट सर्जरी एंड नाउ ही इज फिट। वो उसकी एक हार्ट सर्जरी भी की गई और जो कि अब बिल्कुल ठीक है। अब हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑर्गन रीजनरेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो मेडिकल procedures like organ transplant and organ regeneration are very beneficial for the people। तो जो आजकल के लाइफ में लोगों के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑर्गन रीजनरेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इससे किसी पर्सन की लाइफ बच जाती है। मैनी पीपल डोनेट देयर ऑर्गन सो दैट दिस कैन बी हेल्प टू अदर्स। तो कई लोग होते हैं जो अपनी डेथ से पहले अपने ऑर्गन को डोनेट कर देते हैं और कह देते हैं कि हाँ, हमारी मृत्यु के बाद ये ऑर्गन आप ले जा सकते हैं। तो जिन ऑर्गन की वजह से नीडी पर्सन को उसकी हेल्प मिल जाती है। नाउ अडेज पीपल डोनेट वेरियस ऑर्गन लाइक आईज, हार्ट, किडनी,
किडनी, लीवर एंड दीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट टू अ नीडी पर्सन। तो आजकल के लोगों में डोनेट का भी सिलसिला चल गया है, जिससे वो अपनी आईज, हार्ट, किडनी और लीवर को डोनेट कर देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु के बाद यही उनके ऑर्गन नीडी पर्सन को दे दिए जाते हैं और उनकी भी लाइफ सेव कर ली जाती है। तो इतना अच्छा आजकल का मेडिकल हमारा ट्रीटमेंट हो गया है, मेडिकल लाइन इतनी आगे प्रोग्रेस हो गई है, जिसकी वजह से एक डेथ के कगार पे गए हुए पर्सन को भी बचा लिया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सभी आंसर्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के MCQs के साथ आपसे मिलते हैं। बाय।